नमस्कार मित्रों। आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो खबरें हैं वो हो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के आवेदन शुरू हो गए हैं। आज चांद पर होगा भारत, ईएलटी छोड़ सभी भर्तियों का रास्ता साफ, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 307 पदों पर होगी भर्ती। तो इन समाचारों के अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण समाचार हम आपको देंगे और ये रोजगार समाचार है मित्रों। तो हम आपको जो है शिक्षा संबंधित महत्वपूर्ण खबरें हम डेली के सेशन में आपको देते रहते हैं। तो यदि हमारे इस दैनिक रोजगार समाचार यानी शैक्षिक खबरों से यदि आप प्रभावित होते हैं या ज़रा सा भी आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मित्रों के साथ शेयर करें। तो आइए हम सबसे पहले आपको खबर देते हैं। आज की पहली खबर है स्टाफ नर्स के 2240 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। यूपीपीएससी की वेबसाइट पर विज्ञापन जारी हो चुका है। 21 सितंबर तक होंगे आवेदन। 2 चरणों में कराई जाएगी परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में भी निगेटिव मार्किंग। तो ये विशेष खबर है मित्रों। और जो परीक्षा होगी आपकी वो 85 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा होगी। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 85 अंकों की होगी। वस्तुनिष्ठ इस प्रकार के कुल 170 प्रश्न होंगे और इन्हें हल करने के लिए 2 घंटे का वक्त मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 30 सवाल, सामान्य हिंदी के 20 और मुख्य विषय नर्सिंग के 120 प्रश्न होंगे। तो मित्रों आवेदन प्रारंभ हो चुका है और इसकी पूरी जो है समय सारणी भी घोषित हो चुकी है और इसका जो है सिलेबस भी घोषित हो चुका है। तो जो प्रमुखता से खबर छाई हुई है वो ये है कि स्टाफ नर्स पुलिस महिला परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सेवा आयोग यूपीपीएससी की वेबसाइट पर परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। स्टाफ नर्स पुलिस महिला के 2240 पदों पर भर्ती होनी है। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत स्टाफ नर्स के 171 पदों और स्टाफ नर्स महिला के 2069 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि और ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है। आयोग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थियों को 2 चरणों में परीक्षा देनी होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी और रिक्त पदों के मुकाबले 15 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया सफल घोषित किया जाएगा। यदि चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2016 के नियम 15(3) के तहत प्राविधानित अंकों के कुल योग के आधार पर श्रेष्ठता सूची यानी मेरिट सूची जारी की जाएगी। 3 घंटों की मुख्य परीक्षा होगी। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 3 मुख्य परीक्षा जो है 3 घंटों की होगी। कुल 85 प्रश्न, 1 प्रश्न पत्र होगा। अंकों का 1 प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न 2 खंडों में विभाजित होंगे। खंड आ में कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा और अधिकतम समय सीमा 125 अंकों की। तो ये मित्रों मुख्य की बात हो रही है। लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा होगी ये मुख्य परीक्षा की बात हो रही है, जो कह रहा है कि प्रश्न 2 खंडों में विभाजित होंगे। तो खंड आ कुल 5 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा और अधिकतम सीमा 125 होगी। और वहीं पे खंड बी में कुल 6 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को इनमें से कोई 4 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा और अधिकतम सीमा 300 अंकों की होगी। तो ये मुख्य परीक्षा की बात हो रही है। लेकिन अगर आपको बात करें कि जो है प्रारंभिक परीक्षा कितने अंकों कैसे होगी, तो प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ ही होगी। उसमें 170 अंक पूछे जाएंगे, 170 प्रश्न पूछे जाएंगे और 170 अंक के भी होंगे। 85 अंकों के होंगे, 170 प्रश्न होंगे। तो इनके बारे में आपको जानकारी दी गई। तो इस पे आवेदन हो चुके हैं। लेकिन एक बात खास ध्यान दीजिएगा, बिना ओटीआर नहीं हो सकेगा आवेदन। तो ओटीआर करा लीजिएगा। वे ऑनलाइन आवेदन करने से 72
घंटे पहले वेबसाइट से OTR नंबर प्राप्त कर लें और OTR नंबर प्राप्त करने के बाद ही आयोग से वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकेंगे। तो मित्रों, बिना OTR के नहीं कर सकेंगे। और जो है ये 2 चरणों में जो भी परीक्षा होगी स्टाफ नर्स की, प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी और मुख्य परीक्षा जो होगी वो लिखित होगी, अर्थात ऑब्जेक्टिव ना होकर के लिखित परीक्षा होगी। आज चांद पर होगा भारत। इतिहास रचने की घड़ी आ गई है। आज शाम को 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा चंद्रयान। ये मित्रों, आप सबके लिए जो है प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी देते हैं उनमें से ये इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि चांद पर भारत जो है चांद पर कब उतरा था, यानी कब वहाँ पे चंद्रयान 3 गया था, अर्थात कब लैंडिंग हुई थी और किस ध्रुव पर हुई थी। तो दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश का होगा भारत। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मित्रों। सफल लैंडिंग होने पर दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश होगा भारत। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम जैसे देशवासियों के लिए, भारत देशवासियों के लिए जो है ये गर्व की बात है, गौरव की बात है। ये खबर अन्यत्र जगह भी प्रमुखता से छाई हुई है कि चंद्रयान 3 41 दिनों में चांद तक पहुंचेगा। ये भी एक विशेष खबर है। 14 जुलाई 2023 को ये गया था और आज 23 अगस्त को ये पहुंचेगा। खोलेगा रहस्य, 14 दिन तक खनिजों का करेगा परीक्षण। उत्तरायण के सबसे विकट चरण होगा। तो मित्रों, ये प्रमुखता से खबर है। इसमें भी ये खबर छापी हुई है कि ये UPPSC में नौकरी के अवसर 2240 पदों पर स्टाफ नर्स की होगी परीक्षा। तो ये भी खबर प्रमुखता से छापा हुआ है। विशेष खबर आज के दैनिक समाचार में, रोजगार समाचार में जो है ये शैक्षिक खबर सबसे बड़ी खबर होगी। मित्रों, ELT छोड़ बाकी सभी भर्तियों का रास्ता साफ हो चुका है। समकक्ष अर्हता के विवाद में UPPSC जारी नहीं कर पा रहा है विज्ञापन। ELT ग्रेड शिक्षक के 6000 पदों से अधिक पदों पर महीनों से फंसी हुई है भर्ती। देखिए मित्रों, LT ग्रेड के शिक्षक के 6000 पदों पर भर्ती जो है महीनों से फंसी हुई है। इस पे जो है सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। अभी जो है इनको विज्ञापन तड़ातड़ देना चाहिए। LT ग्रेड शिक्षकों को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों का रास्ता साफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने महीनों से लटकी हुई भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए हैं, जबकि कुछ के संभावित विज्ञापनों की सूचना जारी कर दी गई है। वहीं LT ग्रेड शिक्षकों और प्रवक्ता भर्ती अभी भी अर्हता के विवाद में फंसी है। अभ्यर्थियों को कई प्रमुख भर्तियों का महीनों से इंतजार था, लेकिन समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न होने और अन्य कारणों से भर्तियां फंस रही हैं। इनमें समीक्षा अधिकारी ARO, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO, अपर निजी सचिव APS, स्टाफ नर्स, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती प्रमुख रूप से शामिल है। आयोग ने LT ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। इनको तो जो ये LT ग्रेड है और प्रवक्ता भर्ती है, इस पे भी जल्द से जल्द स्थिति इसको भी स्पष्ट कर दें। इसको काहे बाकी कर रहे हैं? आयोग के लोग जो है वेतन मुक्त का लेते हैं। इन सभी भर्तियों का जो है आयोग की ओर से स्टाफ नर्स के 2240 पदों पर और सहायक नगर नियोजक के 24 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। वहीं आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अपर निजी सचिव के 300 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन समकक्ष अर्हता के विवाद के कारण इसको वर्ष 2023 के कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया था। अभ्यर्थी को अब LT ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती पर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है। LT ग्रेड के 6000 से अधिक पदों पर अध्याचन आयोग को महीनों पहले मिल चुका है। वहीं प्रवक्ता के रिक्त पदों का अध्याचन भी आयोग को प्राप्त हो चुका है, लेकिन ये भर्तियां अब तक समकक्ष अर्हता के विवाद में अटकी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होने के बाद B.Ed अभ्यर्थियों को अब LT ग्रेड भर्ती से ही उम्मीद है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती
ELT ग्रेड शिक्षक भर्ती की डिग्री B.Ed की डिग्री अनिवार्य होती है। इससे पूर्व मार्च 2018 में ELT ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो ये खबर थी मित्रों। देखिए यहाँ भी भारत और चांद का आज होगा मिलन। बहुत बड़ी खबर मित्रों। सर्टिफिकेट या 2 वर्ष का अनुभव जरूरी, SSC ने जारी किया नोटिफिकेशन। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 307 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन शुरू हो चुके हैं। 27 विभागों में की जाएगी भर्तियां। वो कौन कौन सी भर्तियां हैं? हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवादक, सीनियर हिंदी अनुवादक परीक्षा 2023 के जरिए 27 विभागों और मंत्रालयों के लिए भर्ती शुरू हो गई है। कुल 307 पदों में से 100, ध्यान दीजिएगा मित्रों, कह रहा है कि ये खबर है हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवादक और सीनियर अनुवादक परीक्षा 2023 के जरिए 27 विभागों और मंत्रालयों के लिए भर्ती होगी। कुल 307 पदों में से 157 अनारक्षित, जबकि SC के लिए 38, ST के लिए 14, OBC के लिए 72 और EWS के लिए 26 पद आरक्षित हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा 1 अक्टूबर को होगी। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में दंत सर्जन के डेंटल सर्जन के 174 पदों पर सीधी भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 1 अक्टूबर को प्रस्तावित है। जो भी ये लोग फॉर्म इसमें अप्लाई किए हैं वो लोग जान लें कि 1 अक्टूबर को परीक्षा होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए 15,861 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। तो जो लोग भी आवेदन किए हैं वो लोग जान लें कि 1 अक्टूबर को परीक्षा होगी उनकी। ये जो हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में दिया गया है, इनके जो 27 विभागों में भर्ती की जाएगी। तो मित्रों ये भी आपके लिए खबर है, इनको आप प्रमुखता से जान सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। यदि हमारी खबर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।